गुड इवनिंग निहारिका, हाउ आर यू? सौम्या एंड शुभी। ओके। गुड मोमिन या इवनिंग सर। कैसे हो? आपके हेल्थ अब सही है तो कोई मेजर चलो प्रॉब्लम नहीं? ओके। ओके, चलो फाइन। और मॉर्निंग में इंग्लिश चलती है 7:30, ठीक है? सर 7:30 पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, सब प्लीज थोड़ा सा शिफ्ट करवा दीजिए मैम से रिक्वेस्ट करके। बाई 7:30 फिनिश कर दे वो। इज ओके इट ओके। पॉसिबल? आप देख लीजिए एक बार, कल मैं क्लास अटेंड कर उनकी लूंगी। कल उनकी 7:30 क्लास है, फिलहाल कल कर लीजिए अटेंड, लेट्स देखते हैं, ठीक है? मैं सर 7:30 क्लास है, ठीक है, मैं 15-20 मिनट्स की कर लूंगी क्योंकि सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, टीडीएस से रिलेटेड है हमारा चैप्टर। चैप्टर नेम इज बोट एंड स्ट्रीम। सो लास्ट है ये टीडीएस का, इसका टीडीएस चैप्टर फुल्ली 100% फिनिश है। प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही है, बाकी जो क्वेरीज हो वो आप अपने पूछते रहना। फिलहाल हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम को। चलिए। बेसिक तो आपके वही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला लगना है आपका बोट एंड स्ट्रीम में ही। यूनिट्स भी आपको क्लियर है, एक बार फिर से किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम भी आपका आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस आपकी मीटर में रहती है, स्पीड मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आल्सो इन सेकेंड टाइम। सो बेसिकली बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेट्स से। तो यहाँ दो वर्ड आते हैं, टेक्निकली हम वर्ड बोलते हैं, वन इज डाउन स्ट्रीम एंड सेकेंड इज अप स्ट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम मीन्स direction of the boat is the direction of the stream. So this is known as downstream. Upstream means direction of boat and the direction of speed stream is opposite. So upstream means boat and stream in opposite direction, in opposite to each other. और डाउनस्ट्रीम के केस में डायरेक्शन विल बी सेम। तो ट्रेन या टीडीएस वाले कंसेप्ट यहाँ वर्क नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस हो जाते हैं बट फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ मैंने थोड़ा शो कर दिया डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम का अगर आपका केस है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड का सम। अब वाई वी स्पीड सम इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के केस में बोथ ऑब्जेक्ट आर डिपेंड टू ईच अदर। बोट वाटर पे डिपेंड है एंड वाटर की जो स्पीड होगी वो ऑलरेडी बोट को फ्लो करने में हेल्पफुल करेगी। मींस अगर बोट 5 की स्पीड से रन हो रही है और वाटर 1 की स्पीड से रन हो रहा है तो टोटल relevant speed will be 6. So in the case of downstream, both speed will be added, boat and stream, x plus y into time. And in the case of upstream means direction of boat and direction of stream is opposite. अपोजिट में वाला कंसेप्ट है कि अपोजिट है तो प्लस होगा। इसका मतलब जब एक दूसरे पे डिपेंड है तो एक दूसरे को फ्रिक्शन करेंगे, अपोज करेंगी, तो यहाँ की एक दूसरे की स्पीड को यहाँ पे डिक्रीज करेंगी। तो दिस विल बी x माइनस वाई इंटू टाइम। अगेन अभी अभिषेक ने ज्वाइन किया तो फिर से इंस्पायर करता हूँ। डाउन स्ट्रीम मीन्स एडिशन ऑफ बोथ, यानी कि बोट की स्पीड प्लस करंट स्पीड इनटू टाइम। ये बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की। जब अप स्ट्रीम होगी तो हम कहेंगे x माइनस वाई इनटू टाइम। एंड अप स्ट्रीम मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में फ्रिक्शन होगा, इस केस में ट्रेन नहीं है कि अपोजिट में प्लस करेंगे। तो ये अप स्ट्रीम का फॉर्मूला, ये डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला है। तो हम इसे कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, इसे हम कह सकते हैं अप स्ट्रीम डिस्टेंस।
तो डी डी स्मॉल मैंने लगा दिया है, तो ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगी. व्हाट इज एक्स? हियर एक्स इज स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, और y is speed of current, speed of current. क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम चैट के थ्रू या वॉइस के थ्रू पूछ लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ें. सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पीड इन स्टिल वाटर वाला, सर ये जो x+y/2. अच्छा ये दो पॉइंट. अच्छा ये नहीं वाला नहीं नहीं, था इसकी. स्पीड इन हाँ जी. स्टिल वाटर. तो सर स्टिल, सर ये जब अगर y जो है करंट की स्पीड है, तो सर वो स्टिल वाटर में तो करंट की स्पीड कुछ होगी नहीं, तो सर ये y यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ बोट. ठीक है, जी स्पीड सर. इन स्टिल वाटर ऑफ बोट, इसका मीनिंग ये है. देखिए तो सर यहाँ पे x और y क्या क्या है सर? एक्स वाई सेम, स्पीड ऑफ तो बोट. सर स्टिल, हाँ स्टिल वाटर में तो सर उसकी सर करंट की स्पीड तो कुछ होगी नहीं ना सर, तो y तो ऐसे ठीक तो है, हमेशा ही 0 रहेगा. ठीक है. अच्छा सपोज करिए करंट भी फ्लो हो रहा है, तो उसकी स्पीड है ना. अब एट अ टाइम मैंने आपसे कहा कि आप फ्लो करंट का रोक दो, तो रोक तो नहीं सकते ना. तो मैंने आपसे कहा स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी बोट की, तो आप कहेंगे ठीक है सर वाई अभी 2 किलोमीटर से बह रहा है, उसको हम सबट्रैक्ट करके बता सकते हैं. ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, पहले इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए x प्लस वाई इजिकल टू समथिंग होगा, अप स्ट्रीम होगा x माइनस वाई. तो आप कैंसिल आउट करके 2x करके इनका सम आता है, आप स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं. आपकी बात से सर y यहाँ 0 होगा, बट y 0 तब होगा जब स्टिल वाटर में बोट होगी. बट क्वेश्चन जो गिवन होगा वो नहीं गिवन होगा, वो आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में गिवन होगा, और स्टिल का आंसर पूछेगा तो आपको y पुट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है विष्णु? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पानी रुका होता तो क्या स्पीड होती? हाँ पानी अगर रुका होता, बिल्कुल सही, अगर, हाँ सही कहा आपने, ठीक है सर. डेफिनेटली. चलो, और किसी को? अभिषेक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. शिवान आपको? बाकी सब लोग टाइम पे आ ही गए हैं. सर ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में प्लस माइनस जब सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा माइनस होगा? देखिए आप बोट एंड स्ट्रीम का केस में सोचिए कि अगर अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो ये एक दूसरे को फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होंगी. अपोजिट में क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा यहाँ पे. ठीक है अभिषेक? फ्रिक्शन के केस में यस. अपोज का मतलब स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. आप ऐसे समझिए एक ट्रेन चल रही है अच्छा. और दूसरी ट्रेन अपोजिट में आपने लगा दी उसे रोकने के लिए. अगर एक ट्रेन 80 से है, सपोज आपने एक ट्रेन ये ले ली, ये ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही है, और एक अपोजिट में ट्रेन इसे रोकने के लिए लगा दी फ्रिक्शन या इसे रोकने के लिए 70 की स्पीड से, तो 70 विल कैंसिल और 10 की स्पीड से मूवमेंट होने लगेगा. तो दिस इज अपोजिट में स्ट्रीम. बोट एंड स्ट्रीम का केस अलग हो जाता है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पर अच्छा. डिपेंड है. और वैसे जो आप करते हैं कि एक एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो वो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर रही थी, वो एक दूसरे को डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही थी. तो ये डिफरेंस है इसलिए. तो डाउन स्ट्रीम में प्लस है, अप स्ट्रीम में माइनस है. ओनली 5 क्वेश्चन हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे. मंडे को इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद अपना रीजनिंग वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. A person can swim in water with a speed of 13 km per hour in still water. So x is the speed of swimmer. You can say here this is 13 km per hour in still water. If the speed of stream, is 4 km per hour, what will be the time taken by the person to go 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? तो डाउनस्ट्रीम देखिए शुरू के 5 क्वेश्चन है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा. डाउनस्ट्रीम मींस both are stream and boats are going the same directions. in the same direction यहाँ फ्रिक्शन कोई क्रिएट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए. तो स्पीड विल बी x प्लस वाई.
देन स्पीड सर विल बी 4 x प्लस वाई। 4 हाँ अभी देखते हैं, आंसर आ जाए तो बाद में बता दे रहा हूँ। चलिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम की, तो फॉर्मूला होता है स्पीड का एडिशन इनटू टाइम, और डाउन स्ट्रीम के किलोमीटर हमें गिवन है डिस्टेंस 68, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली ऐड ऑन कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। 68 डिवाइड बाई 17, यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा 13 4 17, 4 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। In an hour, a boat goes 13 kilometer per hour in the direction of the stream. In the direction मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो गई। And 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम की बात हो गई। और अप स्ट्रीम में जो यूनिट है ये स्पीड की है, और ये भी यूनिट स्पीड की है, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं डिस्टेंस आप मानने से। What will the speed boat in still water? See, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है एडिशन, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 13, और अप स्ट्रीम में होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड, यानी कि गिवन है आपको 7। इक्वेशन दोनों माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 20, देन x विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। सपोज आपसे y पूछे करंट की स्पीड फाइंड करिए, तो यही 10 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देन y विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। A woman can row upstream 16 km per hour and downstream 26 km per hour. What is the speed of stream? स्ट्रीम का मीन्स होता है y, आपसे कैलकुलेट करने को कहा है। अप स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर मीन्स स्पीड हो गई, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 26, y will be subtracted, 2x is equal to x will be 21, ये 21 जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन y will be 5 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a speed boat whose speed in 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर मतलब x गिवन है आपको 15 किलोमीटर पर आवर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स। कम्स बैक मींस डाउन स्ट्रीम में गई और अप स्ट्रीम में वापस आई, ये ऑटोमेटिक बात है। कम बैक तो डाउन स्ट्रीम में गई, अप स्ट्रीम में वापस आएगी, एंड द टाइम टेकिंग यानी कि t1 प्लस t2, भाई जाने में भी एक टाइम लगेगा t1, आने में भी एक टाइम लगेगा t2, 4 आवर्स 30 मिनट। तो 30 मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाई 60, 9/2। नाउ टाइम की इक्वेशन क्या होती है, एक तो होती है स्पीड, एक बार स्पीड होगी x प्लस वाई, और एक बार स्पीड क्या होगी आपकी x माइनस वाई। तो टाइम और इक्वल तो होता है डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई प्लस डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे डी यू कर देता हूँ, यहाँ डी डी कर देता हूँ समझने के लिए, फॉर्मूले के लिए, अदरवाइज दोनों सेम ही है, आपको पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सेम है। तो अब मैं से ये डी नहीं लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में। अच्छा हमें दी गई है, अच्छा सॉरी 30 किलोमीटर गिवन है डी, चलिए तो 30 किलोमीटर बाई एक्स प्लस वाई
प्लस 30 किलोमीटर बाई x माइनस वाई इक्वल टू 9/2। x की वैल्यू गिवन है 15 पुट कर देते हैं, थोड़ा इधर देख लीजिएगा। 30 डिवाइड बाई 15 प्लस वाई प्लस 30 डिवाइड बाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 9/2। नाउ वी हैव टू मेथड। फर्स्ट कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, एलसीएम लीजिए, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो बोट एंड स्ट्रीम के केस में कभी नहीं करना है, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन यू हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सपोज मैं मानता हूँ 4 आंसर है इसका, 15 4 19, तो ये हो गया 30/19। 15 माइनस 4 30/11। 19 से करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 से करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये 9/2 कितना है? अप्रोक्सीमेट 4.5, तो मींस 4 ऑप्शन इज रॉन्ग। 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट। चलिए लेट्स हम 5 आंसर लेते हैं, तो ये जाएगा 30/15 प्लस 5 20 प्लस 30/10, 15 माइनस 5 10, दिस इज 3/2, 3/2 और 3 इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9/2। LHS एंड RHS इक्वल होगा 9/2, मींस 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। एग्जाम में भी आपको यही हिट एंड ट्रायल लगाना है। आप ईच एंड एवरी ऑप्शन पुट करके देखेंगे। आप कहेंगे सर 4 ऑप्शन कैसे पुट करें, तो देखिए आपने 4 किलोमीटर पर आवर लगाया तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, और हमें चाहिए 4, यानी कि 4 किलोमीटर से बिलो वाले ऑप्शन लगाना रॉन्ग है, आंसर आपका कम आएगा, तो हम 4 से ऊपर वाला लगाते हैं। तो हमेशा ट्राई करिए कोई मिड ऑप्शन रखिएगा, ना ही सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट ना ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, कोई मिड वैल्यू रखिएगा। मिड वैल्यू रखने से या तो उसके पीछे वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, उसके आगे वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ये बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A boat is moving 2 kilometer against the current. Against the current मतलब UD given है आपको, आप स्ट्रीम 2 किलोमीटर। क्या हुआ अभिषेक, डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से? इन 1 आवर्स, टाइम गिवन है 1, moves 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम का गिवन है 1 किलोमीटर, और उसमें टाइम ले रहा है वो 10 मिनट। How long will it take to boat 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर? स्टेशनरी वाटर मतलब y will be 0, ना ही डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है और ना ही अप स्ट्रीम की अब बात हो रही है। सिंपल x से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अप स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अप स्ट्रीम होता है 2 किलोमीटर इजिकल टू x माइनस वाई इंटू 1। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 10 मिनट। मिनट को आवर्स में इसलिए करेंगे बिकॉज ये मिनट है और ये किलोमीटर है, पर आवर करने के लिए डिवाइड बाई 60, देन x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई की, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन से ये जो 6 है आपका 6 1 जा 6 हो जाएगा, दिस x प्लस वाई इक्वल टू 6 1 जा 6, y will be cancelled, 2x is equal to 8, if 2x is equal to 8 then x will be 4। अब y तो मुझे फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे तो स्टेशनरी वाटर में ही आंसर निकालना है। तो स्टेशनरी वाटर मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है। स्टेशनरी वाटर के लिए मैंने लिखा है, पानी रुका हुआ है आपका। फॉर स्टेशनरी वाटर डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर डिवाइड बाई x, एंड x इज 4, और हमने किलोमीटर में निकाला है, यस 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू टाइम। 5/4 मीन्स हो गया 1 आवर्स 1/4। भाई 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 आवर्स 1/4 मिनट। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 आवर्स प्लस 1/4 मिनट, एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके कह सकते हैं 1 आवर्स
15 मिनट इज द राइट आंसर। कोई भी कैसा भी डाउट, पहले डाउट पूछ लीजिए। अभिषेक, कोई भी प्रॉब्लम आपको कैसी भी? सौम्या नहीं है कोई, ठीक है। मोमिन आप बताइए, न्यायिका आपको कोई प्रॉब्लम? नो सुबीर? सर। ठीक ठीक है। तो अभी मुझे आज इस सेशन में 5 भी कराने थे, बिकॉज अभी रीजनिंग भी करनी है हम लोग को स्टार्ट। तो अब मैं आपको 20 क्वेश्चंस दूंगा बोट एंड स्ट्रीम के। थोड़े से इसमें टफ होंगे, कुछ सिंपल दूंगा, थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। उसको करके मंडे को मिलेंगे, और मंडे को थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट हमारा बेसिक भी हो जाए प्लस एडवांस लेवल भी हो जाए। ठीक है। अब 5 मिनट्स बाद दोबारा ऑनलाइन मिलेंगे, और इस 5 मिनट्स में